नरेंद्र कमल आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। आप देख रहे हैं ये हस्तरेखा का ये अंक अपने YouTube चैनल नरेंद्र कमल पामिस्ट पर। ये मेल जातक हैं, इनके हथेली का आज हम विश्लेषण करेंगे। सर्वप्रथम अगर जो देखें तो इनकी हथेली आयताकार है। जब आयताकार हथेली होती है तो जातक बैठकर और बोलकर कार्य करता है। अगर जो हम इसका साइज और देखें तो ये साइज जो है ऊपर सकरा है, नीचे चौड़ा है। जब ऐसा आकार होता है तो निश्चित रूप से जातक या तो व्यापार करता है तो साझेदारी में करता है, और अगर जो या नौकरी करता है। अब हम अगर जो देखें इनकी अंगुलियों के साइज को, अंगुलियां छोटी हैं साइज में पाम की अपेक्षा, तो व्यक्ति ऐसे में शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है और इनके अधीनस्थ कई लोग कार्य करते हैं। अब हम देखें इनके हाथ में बनने वाले विशेष चिन्ह को, तो सर्वप्रथम अगर जो हम देखें इनके हाथ में विशेष चिन्ह को, तो हृदय रेखा त्रिशाखी हो गई है। जब हृदय रेखा त्रिशाखी हो जाए, 3 शाखाएं हो जाएं, तो ये शिव का त्रिशूल बनता है। जब त्रिशूल बनता है तो ऐसे में ये चौथे नंबर का राजयोग बनता है। जो हाथ में 4 राजयोग रहते हैं तो इस हाथ में चौथे नंबर का राजयोग है। और अगर जो दूसरी युक्ति हम देखें इसमें तो निश्चित रूप से एम का निशान बनता है। जब एम का निशान किसी हाथ में बनता है तो उनके आराध्य देव रहते हैं हर हर महादेव और माँ पार्वती। अगर जो ये इन्हीं की शरण में जाएंगे, इन्हीं में श्रद्धा रखेंगे तो इन्हें वो दिव्यता और भव्यता मिलेगी जो इन्होंने कभी सोची नहीं होगी। ये इन्हीं की शरण में रहें इसलिए। अब हम देखते हैं मणिबंध को। अगर जो इनकी हम मणिबंध देखें तो प्रथम मणिबंध आरोग्य की, स्वास्थ्य की, हेल्थ की होती है। तो ये मणिबंध अच्छी है तो इन्हें जो है स्वास्थ्य आरोग्य अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम दूसरी मणिबंध देखें तो ये मणिबंध होती है वेल्थ की। वेल्थ की मणिबंध देखें तो बिल्कुल सही है, सटीक है। जब वेल्थ की मणिबंध अच्छी है तो निश्चित रूप से इनके पास धन का आगमन लगातार लगा रहेगा। अगर जो तीसरी हम मणिबंध देखें तो मणिबंध रहती है सुख की मणिबंध। अगर जो देखें तो हल्की है, तो ऐसे कह सकते हैं जब हल्की होती है तो इनके जीवन में झंझावत अधिक रहेंगे, जिससे सुख में थोड़ी इनके जीवन में कमी रहेगी। अब हम देखते हैं जातक के अंगूठे को, तो अंगूठे की लंबाई अगर जो देखें तो थोड़ी छोटी है। जब अंगूठे की लंबाई छोटी होती है तो जातक का व्यक्तित्व थोड़ा साधारण हो जाता है। अब हम अगर जो अंगूठे के अवयवों को देखें तो अंगूठे का प्रथम अवयव है जो वो छोटा है, दूसरा बड़ा है। जब पहला छोटा होता है तो निश्चित रूप से जातक जो है उसकी जो है इच्छाएं कम होती हैं और उसकी तर्क शक्ति अधिक होती है। ऐसे में हम कह सकते हैं जातक की इच्छा शक्ति कम है और तर्क शक्ति ज़्यादा है। जब ऐसा होता है तो जातक निश्चित रूप से कोई भी बात है किसी को, सामने वाले को बहुत जल्दी एक बार में समझा सकता है, उसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब अगर जो इस पर बनने वाले निशानों को देखें तो 1 2 3 लाइनें बनी हुई हैं। जब ऐसी बीच में 3 लाइनें बनी होती हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का जो भी असली भाग्योदय होता है वो 36 ईयर के बाद होता है। अब हम देखते हैं अंगूठे की मोटाई को, तो अंगूठा थोड़ा हल्का है, मोटा नहीं है। ऐसे में कभी कभी जातक अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाता है और उसे थोड़ा समझौता करना पड़ता है। अब हम देखें अंगूठे पर बनने वाले अवयव को, तो अंगूठे पर जब अवयव बना हो और चंद पर्वत उठा हुआ हो, गद्दीदार हो, तो ऐसे में जातक कभी भी किसी के साथ भी अपनी व्यापार में या किसी चीज में साझेदारी न करे। जो भी कार्य करे वो निजी करे, अन्यथा उसे घाटा होगा। अब हम देखते हैं अंगुलियों पर चलते हैं। अब जो उंगली देखें तो तर्जनी उंगली सीधी खड़ी हुई है लेकिन थोड़ी झुक गई है मध्यमा की तरफ। जब इंडेक्स फिंगर
मिडिल फिंगर की तरफ थोड़ी झुक जाती है तो व्यक्ति के अंतर्गत जो भी है अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रहती है। लेकिन अगर जो इसका हम प्रथम पोर देखें तो प्रथम पोर सीधा खड़ा हुआ है, दूसरा सीधा खड़ा हुआ है, तीसरा झुका हुआ है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति एक खड़ूस टाइप होता है, लेकिन उसकी अपने आराध्य के प्रति ऐसी श्रद्धा रहती है जो कभी डिगेगी नहीं। परिस्थितियां कुछ भी हों उसमें वो अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखता है। अब हम अगर जो मिडिल फिंगर को देखें तो मिडिल फिंगर बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। जब मिडिल फिंगर सीधी खड़ी हो जाती है जातक की किसी की भी, तो ऐसे में जातक हिम्मती स्वभाव का हो जाता है, कार्य के प्रति लगनशीलता हो जाती है और खुद का विकास करता है। जो भी उसके पास आता है मदद मांगने उसका भी विकास साथ में करवाता है। अब हम देखते हैं अनामिका उंगली को, रिंग फिंगर को। तो रिंग फिंगर सीधी खड़ी हुई है और तर्जनी से बड़ी है। जब रिंग फिंगर तर्जनी से बड़ी हो ऐसे में जातक हिम्मती स्वभाव का हो जाता है, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है। और क्योंकि इसका झुकाव है मध्यमा की तरफ जब झुकाव तो निश्चित रूप से नेम और फेम पाने की चिंता उसे आजीवन बनी रहती है। अब हम देखते हैं कनिष्ठा उंगली को। कनिष्ठा उंगली का जो है अंतिम पोर अनामिका उंगली के अंतिम पोर तक जब नहीं पहुंच रहा है तो ऐसे में व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग और मनी मैनेजमेंट में और समय पर किसी को क्या जवाब देना है इसमें थोड़ा कमजोर हो जाता है। अब हम अगर जो उंगलियों की युक्ति बनाएं तो मध्यमा बिल्कुल सीधी खड़ी है, तर्जनी मध्यमा की ओर झुकी है, अनामिका मध्यमा की ओर झुकी है, कनिष्ठा भी झुकी है। जब सभी उंगलियों का झुकाव शनि की उंगली मध्यमा की ओर हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ा सब कुछ होते हुए भी अकेलापन महसूस करता है और सब लोगों के बीच होती हुई अकेलापन महसूस करेगा। उसके पास सब सुविधाएं होते हुए भी उसे ऐसा लगेगा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे समय जब जातक के पास साढ़े साथी आती है, जब सारे साथी आए जातक के जीवन में, या ढैया आए या शनि बकरी हो जाएं या फिर कुंडली में शनि नीच के हों, तो ऐसे में जातक को बहुत परेशानी रहती है। इससे यहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि इस मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर में थोड़ा गैप है, तो इससे पता चलता है कि निश्चित रूप से ढैया साढ़े साथी या शनि नीच के हों कुंडली में, तो निश्चित रूप से जब शनि बकरी होते होंगे तो इन्हें परेशानी रहेगी हमेशा। अब देखते हैं इनके गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है, अपनी पुष्टता लिए है सामान्य स्थिति में। जब सामान्य स्थिति में गुरु होता है तो उसे अच्छा माना जाता है, ना ज़्यादा ऊंचा होता है तब अच्छा मानते, ना ज़्यादा नीचा होता है। अब इनके अगर जो देखें तो यहाँ पर 3 त्रिभुज भी बन रहे हैं। जब 3 त्रिभुज बन जाते हैं तो निश्चित रूप से जातक के उतने 2 से ज़्यादा घर होंगे जातक के, जहाँ भी होंगे, और जातक जिस क्षेत्र में भी होगा वो क्षेत्र उसका कोई भी हो, चाहे जो जिस क्षेत्र में भी नौकरी करता हो, काम करता हो, तो अपने क्षेत्र का मास्टर होता है। उस क्षेत्र में वो ऐसा होता है जातक कि पढ़ा सकता है। यहाँ 2 त्रिभुज भी बन रहे हैं तो निश्चित रूप से जातक अपने क्षेत्र में और ही तरक्की कर जाता है। और क्योंकि हम देख रहे हैं क्या गुरु पर्वत अच्छा है, जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति बड़ा सहृदय होता है, दयालु होता है, भावनात्मक होता है, अपना विकास करता है और जो भी लोग उसके पास आते हैं उनके विकास में भी सहयोग देता है। अब हम देखते हैं शनि पर्वत को। तो शनि पर्वत जो है बिल्कुल फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो निश्चित रूप से जातक को आलस पता नहीं चलता है और जातक काम के प्रति बड़ा ही सजग रहता है और अपने जो है ईश्वर के प्रति परम भक्त होता है वो, क्योंकि शनि पर्वत ईश्वरीय शक्तियां प्रदान करता है जातक को। अब हम देखते हैं सूर्य पर्वत को। तो सूर्य पर्वत अपनी पुष्टता लिए हुए है, सही है। यहाँ से अगर जो हम देखें एक सूर्य रेखा जा रही है, सूर्य रेखा में थोड़ी
ये लाइन है, ये कट है। तो ऐसे में जातक को अपनी मेहनत का जब कट लग गया है, यहाँ पर कोई रेखा क्रॉस करती है सूर्य रेखा को, तो निश्चित रूप से जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। उसे कोई ना कोई ऐसी बात लगी रहती है कि उसका उसे फल नहीं मिल पाता। उसका फल जब भी वो कोई कार्य करता है तो उसका फल दूसरे लोगों को मिल जाता है, उसे नहीं मिल पाता है। अब हम देखते हैं इनकी ज्ञान रेखाओं को। तो इनकी ज्ञान रेखाएं दो हैं। जब दो ज्ञान रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति अपने क्षेत्र का पारंगत होता है, मास्टर होता है, और इनसे पूछ पूछ कर लोग कार्य करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे आगे पूछ पूछ के लोग कार्य करते रहते हैं। अब हम अगर जो इनके बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत पर 2-3 रेखाएं बनी हुई हैं। जब 3 रेखाएं बुध पर्वत पर होती हैं तो व्यक्ति शारीरिक रूप से गठन सुंदर होता है, व्यक्ति की वाक्पटुता अच्छी रहती है, और वाणिज्य व्यापार में उसे काफ़ी ज्ञान होता है उस क्षेत्र में, और उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है, जिससे कि वो किसी को भी प्रभावित कर देता है अपनी वाणी से। अब हम देखते हैं उच्च मंगल को। तो उच्च मंगल अच्छा बना हुआ है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। जब किसी से व्यक्ति मिलेगा तो लगेगा कि कोई पर्सनालिटी मिल रही है। अब हम देखते हैं निम्न मंगल को। तो निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ रहता है, इस पर लाइनें भी हैं, तो व्यक्ति में थोड़ी शारीरिक ऊर्जा की कमी आ जाती है। व्यक्ति कभी कभी थका हुआ महसूस करता है, और जब किसी से मिलता है थोड़ा कम एनर्जेटिक रहता है। घर में भी एनर्जेटिक कम रहता है, ऑफिस में भी थोड़ा रहता है। अब हम देखते हैं इनके राहु पर्वत को। अगर जो राहु का क्षेत्र देखें तो राहु का पर्वत अच्छा ऊंचा है। जब राहु का पर्वत ऊंचा होता है तो निश्चित रूप से जातक के आय के साधन अच्छे होते हैं, और आय जातक के पास लगातार आती रहती है। आय के लिए जातक को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर जो यही राहु का क्षेत्र नीचा होता तो भारी मशक्कत करनी पड़ती जातक को आय के लिए। अब हम देखते हैं इनके केतु के क्षेत्र को। अगर जो केतु का क्षेत्र हम देखें तो निश्चित रूप से केतु का क्षेत्र झुकाव लिए है राहु की तरफ। ऐसा क्षेत्र अच्छा माना जाता है। अगर जो हम यहाँ देखें तो एक मत्स्य निशान बन रहा है। जब केतु के क्षेत्र मत्स्य निशान बने तो निश्चित रूप से 50 साल के बाद व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से परिनिर्वाण को प्राप्त करता है। अगर जो हम देखें इनकी मछली का मुख देखें तो मछली देख रही है सूर्य की तरफ। जो मछली केतु की मछली जिस पर्वत की तरफ देखती है उसी की तरफ चली जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति को यश मान पद प्रतिष्ठा का पूरा लाभ मिलेगा। अब हम देखते हैं शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत अच्छा है, धार्मिक भावनाएं बनी रहेंगी, व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीता रहेगा। यहाँ पर हम अगर जो देखें तो 3 रेखाएं भी बनी हुई हैं। जब 3 रेखाएं बन जाती हैं तो गाड़ी मिलती है अच्छी, अच्छा परिवार होता है, और सभी भौतिक सुख सुविधाएं जो भी वर्तमान जीवन में होती हैं वो मिलती रहती हैं, क्योंकि शुक्र होता है भौतिक सुख सुविधाओं का कारक। वो सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी जातक को। अब अगर जो देखें ये लाइनें बन रही हैं हल्की हल्की, तो ऐसे में जातक को कहीं ना कहीं बंधा अपने को महसूस करता है। किसी वो सोचता है मैं किसी चक्रव्यूह में फंसा हूँ, तो इनका मैं उपाय दे दूंगा जिससे इन्हें कुछ राहत मिल सके इसमें। अब हम देखते हैं इनके चंद पर्वत को। तो चंद पर्वत अच्छा गद्दीनुमा उठा हुआ है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बने पदार्थ अच्छे लगते हैं, सोच बहुत अच्छी होती है, और कल्पना शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। व्यक्ति अच्छी चीजें खरीदना चाहता है, अच्छा परचेजर होता है। अब हम देखते हैं इनकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा को अगर जो हम देखें तो हृदय रेखा ने अपने मूल स्थान बुध पर्वत के नीचे से चलकर
गुरु पर्वत पर जाके युक्त बनाई है। जब गुरु पर्वत पर युक्त बनाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति सहृदय होता है, दयालु होता है, लोगों की सेवा करने वाला होता है। अगर जब क्योंकि यहाँ त्रिशूल बन गया है तो निश्चित रूप से इसे राजयोग कहते हैं। और अपने परिवार के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति व्यक्ति बहुत ही वफादार माना जाता है। जब भी त्रिशूल बने तो मान लेना ये परिवार के प्रति बहुत वफादार व्यक्ति है। अब हम देखते हैं इनकी रेखा। यहाँ पर जो देखें तो ये 8 से 10 साल तक बहुत गाड़ी रही है। यहाँ भी गाड़ी है, यहाँ भी गाड़ी है, तो निश्चित रूप से बचपन में इन्हें कोई न कोई ऐसी पेट से संबंधित बीमारी रही है जिससे परेशान रहे हैं। अब अगर जो देखें यहाँ पर तो इधर रेखाएं नीचे जाती हुई दिख रही हैं। जब ऐसी रेखाएं जाती हैं तो निश्चित रूप से जातक जब कोई परेशानी आती है तो उससे थोड़ी देर परेशानी, उसके बाद अपना खुशमिजाज हो जाता है। अब हम अगर जो देखें ये रेखाएं नीचे तरफ जा रही हैं। जब नीचे तरफ रेखाएं जाती हैं तो जातक जो है माता पिता का बहुत प्यारा होता है और उनकी सेवा करता है। अब हम अगर जो देखें इनकी हृदय रेखा बहुत गाढ़ी हो गई है। जब हृदय रेखा बहुत गाढ़ी हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति इस संसार के झंझावतों में ऐसा फंस जाता है कि कहीं वो निकल नहीं सकता है, छटपटाता है लेकिन निकल नहीं सकता है, क्योंकि रेखा बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। इन्हीं झंझावतों में उनका जीवन बीत जाता है। अब हम देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा देखें तो इनकी सीधी मूल स्थान से अपने से निकलकर बृहस्पति पर्वत के नीचे से मणिबंध से आके रुकी है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार होगा। कहीं भी जाएगा तो 4 बार फोन करेगा, बच्चों की खुशखबरी लेगा, अपने परिवार की खुशखबरी लेगा और अपना पूरा जीवन जिएगा। अब देखते हैं इसके साथ डबल जीवन रेखा है। जब डबल जीवन रेखा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंतर्गत जीवन जीने की बहुत अच्छी ललक होती है, जीवन की प्रत्याशिता बहुत होती है। दुख कितना भी आ जाए, परेशानी कितनी भी आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन व्यक्ति डिगेगा नहीं, उसी पथ पर चलेगा। और जातक को लोगों के बहुत अच्छे सहयोग मिलते हैं। जब भी डबल जीवन रेखा होती है तो कोई ना कोई दुख के समय हो या कोई काम होने को तो एक नया आदमी उसके सामने खड़ा हो जाता है कि कहता हूँ मैं आपका कार्य करवाऊंगा। और ये कभी गंभीर बीमारियां नहीं आती, न गंभीर बीमारियां आएंगी जातक को, न ही कभी ऐसा बड़ी दुर्घटना होगी, न ही शरीर में ऐसी कोई दुर्घटना होगी, न बाहर से ऐसी दुर्घटना होने की उम्मीद रहती है। अब हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा अपने मूल स्थान जीवन रेखा के जुड़ाव से गुरु पर्वत के नीचे से निकलकर चंद्र पर्वत और उच्च मंगल के बीच पहुंची है। जब ऐसी पहुंचती है तो निश्चित रूप से जातक जब पार नहीं करती हथेली तो थोड़ा जल्दी तरक्की कर जाता है। 25 और 30 के बीच यहाँ तरक्की मानी जाती है। और जब ये रेखा यहाँ पर अपना पूरा बना लिया है, संयोग इसने आके, तो निश्चित रूप से व्यक्ति उच्च श्रृंखल व्यक्ति होता है और अपने दिमाग से कार्य करता है। अब हम अगर जो देखें तो एक लाइन जो है यहाँ से निकल कर आगे निकल आई है। इससे जब ऐसी लाइन निकलती है तो या तो व्यक्ति अपने भाई से, पिता से या अपने बहनोई से डांट खाता है या कोई राजस्व का झंझट इनके दिमाग या इनके उसमें चलता है। अब हम देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा अपने चंद्र पर्वत स्थान से चलकर सीधी चलते हुए मूल स्थान शनि पर्वत पर पहुंची है। ऐसी रेखा जब होती है तो व्यक्ति 41 वर्ष के बाद तरक्की करता है। असली तरक्की वो कुछ भी कर ले, हाथ पैर बहुत मार ले, लेकिन 41 वर्ष के बाद, ठीक 41 वर्ष के बाद तरक्की करता है और फिर उसके बाद में उत्तरोत्तर तरक्की करता चला जाता है। फिर उसे कोई पकड़ नहीं पाता है, फिर आगे बढ़ता चला जाता है व्यक्ति। अगर जिसमें हम देखें तो इसमें बीच में राहु रेखाओं ने भी काटा है। इन्हें कोई ना कोई परेशानी आई होगी, ये इन्होंने कोई
40 साल के लगभग एक कोई प्रॉपर्टी खरीदी या इनके पैसे कहीं लगे हैं। इसके बाद इन्होंने 45-46 साल पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। अब हम अगर जो इनके खर्चों के बारे में देखें तो निश्चित रूप से इनके 40 से लेके और 48 के बीच ये बहुत खर्चे रहे हैं। इन्होंने बहुत पैसे व्यय किए हैं, किसी कामों पर हों, कहीं हों, बहुत खर्चे होते रहे। उसी दौरान अगर जो देखें तो इनकी माइंड लाइन भी बहुत डार्क रही है, मानसिक परेशानी भी उस दौरान रही है। देखें अगर जो ये युक्ति मिला है तो हृदय की परेशानी भी रही है। 30 और 40, 35 और 40 और 50 के बीच, 35 से 50 के बीच, 35 से लेके 50 के बीच जातक जो है बहुत परेशान रहा है किसी कारणवश। लेकिन 50 के बाद जो है जातक का समय अच्छा आया है। अब वो समय हमेशा चलता रहेगा जातक का, क्योंकि जैसे ही 50 निकला है जातक का समय बहुत अच्छा आ गया है। यहाँ से धन का आगमन होता रहेगा, सब काम अच्छे होते रहेंगे, जीवन सरलता से चलता रहेगा। अब हम देखते हैं बुध रेखा को। तो बुध रेखा देखें तो बुध रेखा है, थोड़ी यहाँ से चली थी, यहाँ रुक गई, दूसरी यहाँ से चली, यहाँ रुक गई, लेकिन अपने मूल स्थान बुध पर नहीं पहुंच पा रही है। कोई भी रेखा बुध से जब युक्ति नहीं बना पाती है तो व्यक्ति चाह कर भी बहुत बड़े धन संचय नहीं कर पाता है। अगर जो हम इनका देखें मनी ट्रायंगल कहीं बनता हो तो निश्चित रूप से इनका मनी ट्रायंगल बहुत छोटा यहाँ पर बना हुआ है। ये राहु रेखा ने बनाया है, अकस्मात बन गया है। ये बनना नहीं था लेकिन अकस्मात बन गया है। असली जो ट्रायंगल बनता है जब बुध रेखा आती है, हमें उम्मीद है कि इनका ट्रायंगल 5 और 7 साल के बीच ये ट्रायंगल बन जाएगा, जिससे धनवान हो जाएंगे। जब कोई त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो जाता है वो व्यक्ति बहुत धनवान बन जाता है, बहुत पैसा होता है, करोड़ों रुपए जातक के पास होते हैं। तो ये जहाँ तक उम्मीद है 6 से 7 साल में अगर जो रेखा पूरी हो गई तो निश्चित रूप से अधिक धनवान हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इनकी राहु रेखाएं, तो अगर जो बचपन से देखें तो यहाँ पर 18-20 साल पे बीमारियों का दर्शा रहे हैं। राहु रेखा ने काटा है, मानसिक रूप से परेशान, शारीरिक रूप से परेशान। 20-22 साल पे मानसिक रूप शारीरिक रूप से परेशान, 24-25 साल पर। उसके बाद आ गए 28 साल पर, 28 साल के बाद आ गए 32 साल पर, 32 के बाद आ गए 36 साल पर, 36 के बाद आ गए 42 साल पर, 42 के बाद आ गए 50 साल पर, 48-50, 50 के बाद ये इनकी समस्या आएगी थोड़ी क्योंकि रेखा चौड़ी हो गई है। 50 से 52 तक इन्हें परेशानी रहेगी, 52 से लेके 58-60 तक ये सही चलेंगे। जैसे ही ये 65-62 से ऊपर जाएंगे फिर इनकी रेखा डार्क आ जाएगी, इन्हें फिर परेशानी स्वास्थ्य होगी। इसके लिए मैं अभी से इन्हें उपाय दे दूंगा जिससे इनकी इसमें रिलीफ मिल सके। अब हम देखेंगे इस हाथ में क्या है। अगर जो हम वास्तव में देखें तो इस हाथ में रेखाओं का काफी जाल है। जब रेखाओं का काफी जाल हाथ में होता है, अगर जो बीच में जाल हो और अगर जो चंद पर भी रेखाएं हो, रेखाएं उठती हुई, तो निश्चित रूप से जातक को नजर दोष होता है। जब नजर दोष होता है तो इसका एक उपाय है दिव्य वनस्पति स्नान क्रिया, जिसे मैं इन्हें दे दूंगा, जिससे कि इन्हें कुछ न कुछ रिलीफ उसमें अवश्य मिलेगी। इसी के साथ मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण कर दिया है। अब अगली पाम विश्लेषण के लिए मैं अगले एपिसोड में आपके सामने फिर उपस्थित हूँगा। इसी के साथ नमस्कार।